हेलो, हाय, नमस्ते। मेरा नाम है आकांक्षा सिंह और मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी करती हूँ। अभी मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी कि डी ट्रिपल एसडी पीआरटी के बारे में 25 दिन का है, तो हम डेली टू डेली पढ़ेंगे। और ये वीडियो मेरा 1-2 दिन पहले आ जाना चाहिए था, मतलब कल ही आ जाना चाहिए था। डे 11 का वीडियो होना चाहिए था ये, लेकिन फॉर सम रीज़न्स आप लोगों को पता है कि रिज़ल्ट्स आए और कहीं न कहीं आप कितना भी मूव ऑन और चाहे जितनी कोशिश कर लो, कहीं न कहीं वो इफ़ेक्ट डालता ही है आपकी प्रिपरेशन पे, आपके माइंडसेट पे। तो मेरा थोड़ा-सा उसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया था और ये संडे को मुझे टेस्ट देना था और संडे भी नहीं दिया मैंने, मंडे भी नहीं दिया, ये टेस्ट मैंने आज दिया है। और कहीं न कहीं आज अब मैंने मतलब 2 दिन से मेरी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब चल रही थी। आज मुझे लगा कि आज टेस्ट दे लेते हैं पहले, क्योंकि टेस्ट की बात हमने की थी और टेस्ट में भी वो जो मतलब 2 दिन का मूड था, उसका कहीं न कहीं इस चीज़ का असर पड़ा है। और टेस्ट में ही अच्छा मार्क्स नहीं आए। जो चीज़ें मेरी एक स्ट्रॉन्ग थी कि मुझे लगता था कि ये चीज़ें मुझसे हो जाती हैं, लेकिन इस टेस्ट में मेरा वो ही चीज़ खराब हो गया और मतलब बहुत ज़्यादा खराब मार्क्स आए हैं कि आप ये समझो कि 200 में से मैंने अटेम्प्ट ही 275 किए थे और मेरे मार्क्स उसमें से आए हैं वन वन 107। खाली 107 मार्क्स आए हैं, तो आप समझ सकते हो कि मैं किस लेवल पे हूँ या मेरा माइंडसेट क्या है। और कितना ये है कि जब मैंने बिना पढ़े नॉर्मल टेस्ट दिया था तो मेरे 126 127 नंबर आए थे। और जब मैंने इतने दिन से इसको थोड़ा काफ़ी कुछ मतलब कुछ चीज़ें इसमें पढ़ी मैंने कुछ कवर, जैसे मैंने पूरा सीडीपी पढ़ लिया, एनआईवीएस के काफ़ी पॉइंट्स पढ़ लिए, उसके बाद आज मुझसे उसमें बहुत सारे ब्लंडर हो गए। और सबसे जो खराब रिज़ल्ट रहा मेरा वो इसी डिसिप्लिन में रहा है। डिसिप्लिन 1, डिसिप्लिन 2, डिसिप्लिन 3, डिसिप्लिन 4, डिसिप्लिन 5, जिसमें से सिर्फ़ डिसिप्लिन 5 जो है इस 4 में, इसी में से मैंने 20 में से 16 क्वेश्चन किए थे और वो 15 क्वेश्चन सही हैं। बाकी डिसिप्लिन 1 की बात करें तो इसमें मैंने 16 क्वेश्चन किए थे, 10 क्वेश्चन सही हैं। 2 में जो है मैंने 19 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से खाली 18 क्वेश्चन सही हैं। और डिसिप्लिन 3 में मैंने 18 क्वेश्चन किए थे, 10 गलत हैं। तो आप समझ सकते हो डिसिप्लिन 5 में 18 किए थे, 9 सही 9 गलत हैं। और जब मैंने इसका बाद में एनालिसिस किया या बहुत सारी मतलब जब मैंने इसमें काफ़ी कई कुछ घंटे मतलब बैठ के मैंने एक-एक चीज़ देखी, क्योंकि कहीं न कहीं माइंड तो वैसे ही बहुत डिस्टर्ब है कि मेरे 2 एग्ज़ाम्स बहुत गंदे हो गए या मतलब रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहा या मेरा नहीं हुआ है, तो अब मेरे पास बहुत कम अपॉर्च्युनिटीज़ बचती हैं और इसमें मुझे बहुत अपना 100% देना था। लेकिन इतना फ्रस्ट्रेटिंग रहा है ये चीज़ कि मतलब जबकि जबकि जीके जीएस में मैंने 15 क्वेश्चन किए थे, मेरे 14 क्वेश्चन सही है, मैथ्स में 18 किया था, जिसमें से 14 सही है, 4 गलत हैं। हिंदी में आप ये समझो जो मेरा सबसे मेन है कि मेरा हिंदी में गलत ही नहीं होता है, इसमें मेरे 4 क्वेश्चन गलत हुए, जबकि इंग्लिश में 17 किए थे, 2 ही गलत हुए हैं। तो आप समझ रहे हो कि किस माइंडसेट में मैंने ये टेस्ट दिया है। लेकिन कहीं न कहीं ये था कि 2 दिन के बाद जब मैंने ये चीज़ें रिकवर करने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि ठीक है, जैसा भी रिज़ल्ट रहा, जो भी रिज़ल्ट रहा, लेकिन आपको बैठ के 2 घंटे इस चीज़ का एनालिसिस करने, 3-4 घंटे लग गए मुझे पूरा एनालिसिस करने में। तो ये समझ में आया कि ठीक है, ये जो डिसिप्लिन वाली चीज़ें हैं, ये इतनी खराब भी नहीं थी। मेरे मतलब उसमें बहुत सारे क्वेश्चन नीदर 1 नीदर 2 के थे। एक तो ये पीवाईक्यू था और बहुत सारे की मतलब थोड़े-थोड़े से सिली मिस्टेक्स के 3-4 क्वेश्चन तो मैंने गलत टिक मार दिया और मैं आगे बढ़ गई। है ना? मैथ्स में भी मैंने मतलब एकदम ब्लंडर कैलकुलेशन से मेरे गलत हो गए, 2 4 गलत थे, जिसमें से 2 तो मेरे एकदम ब्लंडर वाले गलत हो गए। है ना? तो कहीं न कहीं ये चीज़ें आपके प्रिपरेशन पे असर पड़ती हैं, आपका माइंडसेट बहुत डिपेंड करता है कि आप किस माइंडसेट में मॉक टेस्ट दे रहे हो। मुझे इसलिए देना था क्योंकि मैंने ये चीज़ बोली थी कि मैं संडे को ही मॉक दूँगी और आप लोगों ने 1-2 लोगों ने उस पे कमेंट भी किया था कि उनके कितने स्कोर आए। तो मुझे डिस्कस भी करना था और दूसरी बात ये भी होती है कि अगर फिर से एक पुशअप चाहिए पढ़ने के लिए, तो कहीं न कहीं टेस्ट देना बेटर होता है कि थोड़ा-सा आपका माइंडसेट बन जाता है कि अच्छा आप कहाँ पे हो और कहाँ से आपने ख़त्म किया था, कहाँ से फिर से शुरू करना है। तो ये आज का रिज़ल्ट रहा, अच्छा तो नहीं है, बहुत ही ख़राब है, लेकिन कहीं न कहीं इसकी चीज़ें एनआईवीएस में ख़राब हुई हैं, तो ये मुझे पता है कि अभी मैंने एनआईवीएस पढ़ा भी नहीं है और बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी थी कि जो सही हो सकती थी। तो समहाउ कल से इसका बेटर करेंगे और ये अभी मैं लाइब्रेरी से आई हूँ 9 बजे के आस-पास, लेट में ही गई थी, तो
आज पूरा दिन इसी मॉक को देने में, इसका एनालिसिस करने में, थोड़ी चीज़ें रिवाइज़ करने में चली गई। अब कल से बहुत बेहतर तरीके से इस पे मतलब काम किया जाएगा और अब कल अभी हम 8 तारीख के बाद से रेगुलर मॉक देंगे। इसमें हम अल्टरनेट मॉक्स देंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन पढ़ने का और इस चीज़ों का वो हो। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कैसा रहा है और अभी क्या चल रहा है एनआईओएस का। बाकी और सब्जेक्ट्स में तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो कहीं न कहीं अपने ऊपर ही है। जीके जीएस का जो अप्रोच था वही ठीक है, उतना ही करना है, वैसे ही करना है। तो क्योंकि जीके जीएस बहुत डीप में ट्रिपल जी पूछता नहीं है। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें मेन वही एनआईओएस और जो आप भी सॉरी, थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, तो इसलिए भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं 2 दिन से। तो ये भी है कि अभी जैसे कि इसमें मैंने देखा जो बीक इसमें आता है ना कि बीक स्ट्रॉन्ग एवरेज, तो मेरे बीक में चाइल्ड एंड डेवलपमेंट भी था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आप ये समझो कि जो चीज़ें मैंने अभी 7-8 घंटे की मैराथन कर ली है और उसका इतना पुराना पढ़ा हुआ है, उसके बाद भी वो चीज़ें गलत हो रही हैं। तो वो चीज़ें समझ में आती है कि क्यों गलत हो रही है, कैसे गलत हो रही है। तो ये आज का एनालिसिस रहा, बाकी कल से हम इस पे और अच्छे तरीके से काम करेंगे और आप लोग भी बताइएगा कि कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं। तो दिस इज़ द होल थिंग। और कल से हम बेटर करेंगे। ये मॉक मैंने दिया था, तो मुझे इसका मार्क्स बताना था। और आप लोग भी बताइएगा कि अभी क्या चल रहा है, कैसे क्या है और कितना स्कोर बना, क्या-क्या चीज़ें हैं। ठीक है? थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर। बाय।